नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि हमने वीडियो में बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियां दिए हैं, जिन्हें जानने के बाद आपकी जीवन सुधर सकती है और आप दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से सुने, क्योंकि दोस्तों, ऐसा वीडियो और कोई आपको नहीं दे सकता है जो वीडियो हम आपको देने वाले हैं, चाहे चाहे मर जाना। परंतु यह 5 गलतियां अपने जीवन में कभी मत करना, अन्यथा आपकी जीवन में महागरीबी आ सकती है और आप कंगाल हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम इस वीडियो में जो भी ज्ञानवर्धक उपाय बता रहे हैं, उसे अपने जीवन में आप आजमाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हां, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ही गहरी होती हैं, वृक्ष वाली होती है, इसलिए अपने सलाहकारों से सलाह भी ले लें, तभी कोई कदम आगे बढ़ाएं। जी हां दोस्तों, अन्यथा आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है और इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में जो भी बातें बताते हैं, आपको थोड़ी बहुत ज्ञान देने के लिए, ऐसे ज्ञान जो आपको आगे राह तक ले जा सके, आपको आपकी मंजिल तक पहुंच सके। जी हां दोस्तों, तो आप अपने कार्य को धैर्यपूर्वक करें और बहुत ही सावधानी व्रत कर या कार्य को सुलझाने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी बात अच्छी से समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी राशि के बारे में। ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, आज ही बंद कर दो ये 5 का, वरना आपके जीवन में किसी भी प्रकार की खुशी आएगी ही नहीं, और यदि आएगी भी तो आप उसका आनंद ले पाए उससे पहले ही वह आपके हाथों से फिसल जाए कि अब ऐसा कैसे होता है। जरा आप ध्यान से समझ में, आपने पूजा पाठ किया, दान पुण्य किया और अच्छे कर्मों से आपने अपनी सौभाग्य का और दैवीय कृपा का निर्माण तो कर लिया, लेकिन अनजाने में आपने कुछ ऐसे कार्य भी कर डाले, या यूं कहे कि ऐसी गलतियां भी कर दी जिससे आपने अपने लिए दुर्भाग्य का एमआरजी किया है। अब जब आपके अच्छे कर्मों की वजह से, सत्कर्मों की वजह से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, माता लक्ष्मी आएंगे, जिन्हें कि आपने स्वयं ही अपने अच्छे कर्म जैसे ही पूजा पाठ, दान, धर्म आदि से आकर्षित किया है, तो भी आएंगी तो अवश्य। लेकिन जब भी देखेंगे कि आपने कुछ ऐसे भी कर्म किए हैं जिससे आपके जीवन में नकारात्मकता भी है, तो फिर यह दैवीय शक्तियां, या यूं कहें कि भगवान की कृपा, वापस भी चली जाती है। इसीलिए आपने अपने जीवन में यह बात कई बार महसूस की है कि आपके पास अच्छा समय, खुशियां और आनंद ज्यादा समय तक ठहर नहीं पाता है। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आसपास कुछ लोगों को देखते हैं जो जब कामयाब होती है तो फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में लगातार संघर्ष बना रहता है और आपके जीवन में सुख से ज्यादा दुख भरे पल, परेशानी और तनाव की स्थितियां बनी रहती हैं। इस सब की वजह से आपका मन थोड़ा सा उदास रहता है। आपको लगने लगा है कि शायद आपकी राशि में ही कोई कमी है, या फिर भगवान ने आपको कष्ट देने के लिए ही संसार में भेजा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह सही बात नहीं है। बस समस्या यह है कि आपको शायद अब तक किसी ने इस तरह नहीं समझाया है, आपकी गलतियों के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि यदि बता दिया होता तो आपने सुधार कर लिया होता, और यदि सुधार कर लिया होता तो 100% आपके जीवन में भी खुशियां आ जाती, बदलाव आ जाते और आपका जीवन में स्वर्ग के समान सुंदर हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और हमने हर एक बात जो इस वीडियो में आगे आपको पता ही है, वह है ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है और वैदिक पद्धति से उठाई गई है। यानी कि हर एक बात बेहद ही प्रामाणिक है और जीवन में बड़ी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। अब यदि आप ऐसे में इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप कोई गलती करेंगे तो आपको उनके बारे में कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई यहां किसी को ठोकने वाला नहीं है। लेकिन उन गलतियों के किए गए परिणाम जब आपके सामने आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने जरूर कोई गलती कर दी है जिसकी सजा आपको मिल रही है। कहने का मतलब यह है दोस्तों
कि आप आज के इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव लेकर आएगा। क्योंकि हम आपको ऐसी गूढ़, गहरी और गुप्त बातें बताएंगे जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई हैं। और इस वीडियो को बीच में छोड़ना या अधूरा देखना एक और गलती हो गई, जो कि आपको भविष्य में नकारात्मक या यूं कहें कि बुरे परिणाम लेकर आएगी। तो वीडियो पूरा देखें और जो हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं उन बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और फिर देखें कि आपके देखते देखते ही आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद जब कुछ दिनों में आपके जीवन में महापरिवर्तन आएंगे, तो आप निश्चित तौर पर हमारा धन्यवाद देकर ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार व्यक्त करना, भाई को याद करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए सबसे पहले मई को याद करते हुए पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखना। एक बार नहीं, 3 बार लिखना, क्योंकि 3 अग्नि का सूचक है और यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड भी त्रिगुणात्मक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर हम जो भी छोटा या बड़ा पूजा पाठ अनुष्ठान माई की सेवा में करेंगे, उसका कुछ ना कुछ भाग हिस्सा आपको भी अवश्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, परिवार में कोई भी कार्य हो, उसका कुछ ना कुछ भाग परिवार के हर एक सदस्य को प्राप्त होता ही है। तो फिर इस मात्र कृपा के शुभ कार्य का भाग आपको क्यों नहीं प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, इस शुभ कार्य को पहले करते चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यों की जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम घर गृहस्थी और इस संसार में डूब जाते हैं। उस समय हम इस भाग दौड़ भरी जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करने की कोशिश करते हैं जिससे कि ईश्वर की कृपा हमारे पास आकर्षित हो, भगवान हमारे ऊपर दया करें। इसी वजह से हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चालीसा, स्तुति और आरती का गायन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें करना ही चाहिए, क्योंकि इन सब बातों के बारे में हर जगह देखने सुनने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर परेशानी की बात यह है कि हम गलतियां जो करते हैं, जाने में या अनजाने में। दोस्तों, जानबूझकर तो आप कोई गलती नहीं करते हैं, कौन भला करता है। गलत कार्य जानबूझकर अनजाने में ही होता है, लेकिन कार्य चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, उसका परिणाम तो प्राप्त होता है। यह क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया तो होती ही है। तो आपको अनजाने में किए गए कार्यों का जब परिणाम प्राप्त होता है, तो आप चलाते हैं, आप कहते हैं कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं और शुभ कार्य भी करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, दान धर्म भी करते हैं। हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं? हमें परेशानियां ही परेशानियां क्यों मिलती हैं? इसका कारण यह है कि हम अनजाने में कुछ ऐसे कार्य भी करते हैं जो कि हमारी तरक्की यह है कि ईश्वरीय कृपा के बीच में बाधक का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, कैसा हो कि कोई हमें हमारी गलतियों को पहले ही बता दें, तो हम जाने अनजाने में फिर इन गलतियों को कभी भी ना दोहराएं। और जब हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, तो फिर हमें उनके परिणाम क्यों भुगतने होंगे? फिर वही होगा जो कि यह प्रकृति का विधान है, यानी कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का, सत्य कर्मों का आपको संपूर्ण परिणाम प्राप्त होगा। जो दोस्त हो, तो यह चमत्कारी वीडियो इसी विषय पर है। अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें आप पूरे ध्यान से सुने, बिल्कुल ही हर एक बात को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतारें और चमत्कार अपनी आंखों के सामने होते हुए देखें।
तो दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपके अंदर बात बात पर क्रोध करने की आदत है, आपको गुस्सा आ जाता है, आप जल्दी से झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, फिर चाहे वह आपका घर हो, चाहे आपके घर के बाहर किसी से भी हो, लेकिन बात बात पर आपका यदि झगड़ा हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में घोर नकारात्मकता बात कर रही है। यह आप कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। आप चाहे कितना ही प्रयास करिए, आपके हर एक प्रयास में सफल होंगे। आप बोलना कामयाबी ही हासिल होगी। जी हां दोस्तों, आपको अपनी मन मस्तिष्क को जितना हो सके उतना शांत रखना है, न केवल खुद शांत रहना है, क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करना है, बल्कि अपने घर के माहौल को भी बहुत ही शांत और शुभम बनाकर रखना है। क्योंकि दोस्तों, रामायण में भी यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जिस घर में बहुत शांति रहती है, प्रेम रहता है, वहां तरह तरह की संपत्तियां वास करने लगती हैं। जी हां दोस्तों, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जी हां दोस्तों, तो याद रखिए, आपको खुद भी क्रोध पर नियंत्रण करना है और दूसरों को भी यही समझो। आपसे जुड़े हुए लोग हैं कि क्रोध मत करो, शांत रहो, जीवन का आनंद लो। परेशानियां हैं तो उन्हें ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करो, लेकिन रो नहीं, चिल्लाओ नहीं, इसी पर क्रोध मत करो। इससे आपका नुकसान बहुत अधिक होता है, दूसरों का कम। जी हां दोस्तों, दूसरा यह है कि यदि आपने अपने घर में फूलदार पौधे लगाए हैं तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। फूल पौधे घर में होनी चाहिए, लेकिन यदि कुछ पौधे ऐसे लगे हैं जो कांटे वाले पौधे हैं, यानी चीन में कांटे उत्पन्न होते हैं, आपके घर में नकारात्मकता को आकर्षित कर रहे हैं, उन पौधों को तुरंत निकालकर फेंक दीजिए, अपने घर से बाहर हटा दीजिए। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं, उस घर में दरिद्रता का वास होता है और रोग और बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं। फिजूल खर्ची होती रहती है। घर में पैसा रोक नहीं सकता है। आप चाहे कितना ही पैसा कमाइए, एक हाथ कमाएंगे, दूसरे हाथ निकल जाएगा। या दोस्त, तो आप जाकर अपने घर में ध्यान से देखिए, कोई ऐसा पौधा तो नहीं लगा है जिसमें कि कांटे हों। यदि ऐसा कोई पौधा है तो आप उसे निकालकर बाहर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, अब अगला जो बिंदु है वह आपके घर की रसोई से संबंधित है। यदि आपके घर की रसोई में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, जब भी आप देखेंगे तभी झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, तो यह नकारात्मकता का सूचक है। आपके घर की रसोई घर में गंदगी रहती है, खाने के सामान इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं, बर्तन इधर उधर पड़े रहते हैं, तो यह भी नकारात्मकता को आकर्षित करता है, दरिद्रता का वास आपके घर में निश्चित कर देता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। रसोई घर कोई साधारण स्थान नहीं है दोस्तों, आपके घर का पावर हाउस है। रसोई घर समझिए कि यदि आपके रसोई घर से दूषित खाना निकलेगा तो घर का हर सदस्य बीमार हो जाएगा और आपके घर में कितना ही पैसा आए वह बाहर निकल जाएगा। तो आप समझिए कि आपके घर की ऊर्जा का केंद्र आपका रसोई घर है, तो उसे जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे आध्यात्म में भी रसोई घर को बहुत पवित्र स्थान माना गया है, और यहां तक कि घर की जो महिलाएं कहानियां हैं, उन्हें बिना स्नान किए अपने रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुल्ली के शव को लेकर आने खुले बालों के साथ अपनी रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और किसी भी हालत में रसोई घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। रसोई घर में खाना नहीं खाना चाहिए कि रसोई घर मंदिर से कम नहीं है दोस्तों। वहां पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है, तो रसोई घर में बेशक हम पूजा पाठ ना करें, लेकिन हम भोजन तो बनाते हैं, और वह भी पूजा पाठ से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, तो यदि आपको अपने जीवन में उन्नति चाहिए और आप चाहते हैं क्या आपके घर में कभी भी बीमारियां ना आए, तो घर की महिलाओं को आप यह बताएं कि जब भी आप अपनी रसोई घर में प्रवेश करें तो पहले माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए रसोई घर में प्रवेश करें। हाथ जोड़कर नमन करें कि ही माता हमारे भोजन पर, हमारी जीवन पर ऐसी कृपा करें कि हम कभी बीमार ना हो, हमेशा स्वस्थ रहें और पूर्ण रूप से सात्विक और आध्यात्मिक रहे। ऐसा भोजन हमारे हाथों से बने। फिर आप देखिए दोस्तों कि आपके जीवन में कैसे विचित्र और अद्भुत बदलाव आने लगेंगे कि आपको सब कुछ सकारात्मक होता दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, और एक और छोटी सी बात हम आपको बता दें कि आपके घर में जो रोटियां बनती हैं, हम पहले भी अपने कई वीडियो में यह बात बता चुकी है,
फिर से बता रहे हैं कि आपके घर में जो रोटियां बनती हैं उसमें पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की बननी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ आपको यह भी आदत बनानी है कि आपकी रसोई घर से जो पहली थाली परोस कर निकाली जाएगी वह आपके घर के सबसे बड़े सदस्य के लिए होनी चाहिए, बुजुर्ग सदस्य के लिए होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो आप किसी भी कीमत पर पितृदोष नहीं लग सकता है। जी हां दोस्तों, आपके घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, गाय को और कुत्ते को रोटी निकाली जाती है और यह सब पितरों को बहुत अधिक है और इससे मित्र ऊर्जावान होते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं लग सकता है। दोस्तों, अगला जो है वह यह है कि यदि आपके घर में कोई बड़ा वास्तुदोष, अभयंकर वास्तुदोष है तो वह भी आपको जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, वैसे तो हर एक वास्तुदोष का कुछ ना कुछ उपाय अवश्य होता है जिससे उस दोष का प्रभाव कम हो जाता है या फिर तुम ही हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके कोई उपाय नहीं होते हैं। कभी कभार यदि उपाय कार्य कर जाए तो फिर आपका सौभाग्य मानिए। वैसे साधारण तौर पर इन दोनों के कोई उपाय नहीं होती है, जैसे कि आपके घर का ईशान कोण यदि प्रदूषित है, उसमें गंदगी रहती है, वह भारी है, वहां प्रकाश की भरपूर व्यवस्था नहीं है, तो वह एक बड़ा वास्तु दोष से आपके घर का ब्रह्म स्थान यदि भारी है, उसी स्थान पर आपने कुछ मजेदार चीजें रख रखी हैं, वही भी गंदा रहता है, जूते चप्पल आदि पड़े रहते हैं, प्रदूषित रहता है, और यदि ब्रह्म स्थान पर आपकी किचन वगैरह है, यह एक बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है और इससे आपको जीवन में कभी सुख समृद्धि हासिल नहीं हो सकती। और दोस्तों, इन वास्तु दोषों का कोई विशेष उपचार है नहीं। इनका एक विचार है कि इन वास्तु दोषों को मिटाया जाए और निर्माण को बदला जाए। जी हां दोस्तों, जो कि सामान्य तौर पर संभव नहीं है, तो जब भी आप कभी अपने जीवन में घर बनवाए तो विशेष तौर पर यह ध्यान रखें कि कोई बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न ना होने पाए। अपना घर वास्तु के अनुसार ही बनवाए, आपके जीवन में सब कुछ अपने आप सकारात्मक हो जाएगा। वास्तु है क्या? वास्तु असल में घर की ऊर्जाओं को व्यवस्थित करने की साधने की एक विधि है। यदि आप घर की ऊर्जाओं को पहले ही व्यवस्थित कर देंगे तो फिर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कभी भी प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। तो वास्तु दोष को विशेष तौर पर ध्यान में रखें। दोस्तों, हम समय समय पर अलग अलग वास्तु दोष के निवारण के लिए कई वीडियोज में जानकारी लेकर आते रहते हैं और कुछ ऐसे शक्तिशाली वास्तु उपाय भी आपको हम बताते हैं। जैसे धान का कटोरा एक ऐसा उपाय था जिसको करने से कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं, तो आप हमारी वीडियोस को नियमित तौर पर देखा करिए। हम आपको कई विशेष उपाय अपनी वीडियो के बीच बताते रहते हैं। जी हां दोस्तों, अब इसी से जुड़ा हुआ अगला आपका विषय है कि यदि आपके घर में शाम के समय और सुबह के समय दरवाजे पर साफ सफाई नहीं रहती है, गंदगी रहती है और शाम के समय आपके दरवाजे पर अंधेरा रहता है, रात में भी अंधेरा रहता है, तो यो आपके लिए शुभ नहीं है। दोस्तों, आप अपने दरवाजे पर प्रकाश की उचित व्यवस्था करिए। जी हां दोस्तों, और रात भर एक ऐसा बल्ब लगाइए जो प्रकाशित होता रहे, जलता रहे। और यदि आपके दरवाजे पर कोई नेम प्लेट लगी है तो उस पर भी आप प्रकाश अवश्य डालिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक का प्रवेश करने लगेगी। और इससे भी खास बात हम आपको यह बताएं कि आपको सुबह शाम अपने घर के दरवाजे पर झाड़ू वगैरह लगवानी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ इस संसार के भ्रमण पर निकलते हैं। और यदि आपका घर उन्हें अच्छा लगेगा, सुंदर होगा, अनुकूल होगा, तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। और इसी प्रकार शाम के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ इस संसार के भ्रमण पर निकलते हैं। तो शाम के समय और सुबह के समय विशेष तौर पर हमें अपने घर के दरवाजे पर साफ सफाई का ध्यान रखना है, और हो सके तो जल का सिंचन करके एक चौक बनाकर दीपक गाय के घी से बना हुआ अवश्य जलाएं। यह बहुत ही अधिक शुभ है। जिन दोस्तों हो सके तो शाम के समय अपने घर की देहरी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि देहरी पर जो आपका घर है उसकी जो देहली है वहां पर हमारी कुलदेवी या कुल देवता का वास होता है। या दोस्तों, इस लिहाज से भी
आपके घर के दरवाजे की साफ सफाई बहुत आवश्यक हो जाती है। इससे न केवल भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपकी कुलदेवी कुलदेवता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, यदि आपके जीवन में यह सब चीजें शामिल नहीं हैं, तो आप हमारे कहने से कुछ दिनों के लिए इनको अपने जीवन में शामिल करके देखिए। चमत्कार यदि घटित ना होने लगी तो फिर कहना, कमेंट करके हमें बताना जीवन बदलना शुरू हुआ या नहीं। जी हां दोस्तों, ये कोई छोटी बातें नहीं है। सुनने में जरूर सामान्य सी लगती है, लेकिन पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णित और जीवन में बदलाव लाने वाली बातें हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, अब एक और खास बात, यदि आपके घर में कोई ऐसे स्थान हैं जहां पर कि कभी कभार ही साफ सफाई होती है, साफ सफाई होती ही नहीं है, जैसे कि कोई घर बहुत बड़ा है, रहने वाले लोग कम हैं, तो 4 कमरों में जहां पर रह रहे हैं केवल उसी कमरों की सफाई हो रही है, बाकी पूरे घर में गंदगी, या फिर कभी झाड़ू भी नहीं लगी, पोंछा भी नहीं लगा, मकड़ी के जाले लगे हैं, तो यह भी बहुत अनिष्टकारी है दोस्तों। कुछ भी करके आप अपने पूरे घर को ही साफ सुथरा रखें, मकड़ी के जाले ना लगने दें। यह बहुत ही अपशगुन होता है, इससे जीवन में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है दोस्तों। इसी के साथ साथ आप यह भी कर सकते हैं कि शाम के समय अपने घर के ब्रह्मस्थान में एक कटोरी में कपूर और लोबान प्रज्वलित करें। रोज नहीं तो कभी कभार अवश्य करें, विशेष तौर से मंगलवार और शनिवार के दिन अवश्य करें। आपके घर में यदि कोई नकारात्मकता है तो बाहर निकल जाएगी, घर का माहौल सकारात्मक होने लगेगा दोस्तों। और इसी से जुड़ा हुआ अगला विषय है कि आपके घर का पूजा घर। जी हां दोस्तों, आपके घर का पूजा घर कुछ इस प्रकार से स्थापित होना चाहिए कि जब आप पूजा करने के लिए बैठे तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर या फिर उत्तर पूर्व तौर पर, जैसे ईशान कोण कहते हैं, इन दिशाओं की ओर होना चाहिए। आपका जो पूजा घर है वह जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि देवी देवताओं की मूर्तियां जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। जमीन से थोड़ी सी ऊपर, यानी जमीन से कुछ अंतर पर देवी देवताओं की मूर्तियां और फोटो को स्थापित कर देना चाहिए, और अपने पूजा घर में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। कोई भी दूसरे तो प्रदूषित पुरानी चीज अपने पूजा घर में ना छोड़े हैं। यदि पोस्ट आपने सुबह चढ़ाई है तो शाम को उन पोस्ट को अवश्य हटा दें, उन्हें उस घर में जले हुए ना छोड़े। यदि आपने जो दीपक में प्रचलित किया था उसमें बाती यदि आपकी बची रह गई है तो उस बात को जितना जल्दी हो सके पूजा घर से हटा दें। दीपक को धो दें और साफ करके वहां पर रखते हैं। जी हां दोस्तों, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा वास कभी लगेगी, माता लक्ष्मी का भी वास हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपके घर में जो घर का मुखिया है उसे सूर्योदय के पहले जागना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपके घर की महिलाओं को भी सूर्योदय के पहले जाल जाना चाहिए। वैसे तो हो सके तो घर के सभी सदस्यों को सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों और महिलाओं को तो निश्चित तौर पर जागना ही चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस बात के कई शास्त्रीय प्रमाण मिलते हैं। जिस घर में लोग सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं और रात्रि में अंधकार होने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं, उस घर में दरिद्रता का वास निश्चित हो जाता है। लोगों को मतिभ्रम होने लगते हैं और कलह क्लेश का माहौल उत्पन्न होने लगता है। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको भी आपको ध्यान में रखना होगा, और यदि आपके अंदर यह बातें नहीं है लेकिन आपके आसपास के लोग इन बातों में लिप्त रहते हैं तो आप उन्हें समझाएं, और यदि नहीं समझते हैं तो आप उस माहौल को छोड़ दें, उसमें शामिल ना रहे। तो अब बातें क्या है, जब भी आप इसी ऐसे माहौल में बैठे हैं कि वहां पर लोग दूसरों के बारे में बोरीवली बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं और इस बात में आनंद प्राप्त करते हैं, यदि आपके अंदर भी यह गुण है तो आप इसे तुरंत छोड़ दीजिए दोस्तों। की ऐसी में आप उसका नहीं स्वयं का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि आप किसी के बारे में यदि कुछ गलत बोल रही हैं, बेशक उसकी बुराई कर रही हैं, तो जो नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है वह उसके पास नहीं जा रही, वह आपके पास एकत्रित हो रही है। इससे आपका ऊर्जा क्षेत्र प्रदूषित। यदि आपके घर के लोग
इस तरह से चर्चाएं करते हैं तो आप उन्हें रोका और उनसे कहे कि किसी अच्छे विषय पर चर्चा करिए। किसी धार्मिक विषय पर चर्चा करी है, लेकिन किसी की भी पीठ के पीछे किसी प्रकार की चर्चा ना करिए, ना बुरी और ना ही भली या दोस्त। दो चार बातें बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोग जब आनंद ले लेकर किसी की बुराई करते हैं, किसी के खिलाफ अनाप शनाप बातें करते हैं, तब बड़ी नकारात्मकता उत्पन्न होती है और वह आपको प्रभावित करती है। तो आपको ऐसे माहौल से बचना है, ऐसे लोगों से बचना। जी हां, दोस्तों के साथ ही साथ आपको स्वयं को अपने जीवन में कुछ नियम अवश्य बनाने हैं। यदि हो सके तो एक बार आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। और यदि आपको असुरक्षा की भावना धीरे रखती है, जो कि आपको निश्चित तौर पर भेज दी है या नहीं, भविष्य को लेकर चिंताएं और डर आपके मन में लगातार बने रहते हैं, आपको रात में बुरे सपने आते हैं, नींद आने में आपको बहुत देर होती है या नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि रात पूरी निकल जाती है, आधी रात हो जाती और आपको नींद ही नहीं आती है, तो यह अवस्था बहुत खतरनाक है। इसका मतलब यह है कि गहरी नकारात्मक ऊर्जा ने आपको भी रखा है। तो ऐसे में आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है और श्री हनुमान कवच का भी पाठ करना है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ मंगलवार को कम से कम 7 मंगलवार तक आप हनुमान जी को चौला अवश्य चढ़ाएं। आपके मन से सारे डर दूर हो जाएंगे और आपको मनवांछित फल और परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अंत में आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ, जो सबके स्वामी हैं, देवाधिदेव हैं, आदियोगी हैं, जिनके लिए सब एक समान है, चाहे भूत हो, पैसा जो इंसान हो, देव होता, न तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक सबको एक भाव से अपने में समाहित कर रखा है। यदि आपके जीवन में नहीं, प्लीज बहुत रहता है, और विशेष तौर से आपके जीवन में कर्ज को लेकर परेशानी बहुत अधिक है, यानी कर्जा आपके जीवन से निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि नहीं रहा है तो आपके लिए एक विशेष उपाय है जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ है जय मान काली लिखना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब मैं करके बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।